गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड, जिसको हम लोग NFL बोलते हैं, उसमें अभी रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो उसी के वजह से मैंने ये वेबसाइट खोल के रखा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन करके एक जगह दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग जो है इसका पूरा आवेदन कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसमें पूरा आवेदन का पूरा तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको कहीं मिस्टेक ना हो। तो चलिए, उसके पहले हम जो है इसका एडवर्टाइजमेंट हम लोग एक बार थोड़ा देख लेते हैं हल्का सा। तो आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट है और इसमें जो है आपका जो रिक्रूटमेंट है वो आपका प्रोडक्शन में है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग डिसिप्लिन में आपका रिक्रूटमेंट आई हुई है। आप देख सकते हैं ये वैकेंसी टेबल है जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, ठीक है। इसका जो आपका सैलरी आपको दिया जाएगा 23,000 से लेकर 56,500 रुपये दिया जाएगा और इसमें टोटल जो है 40 पद पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। और अगला जो आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें भी आपका 23,000 से लेकर 56,500 रुपये आपको दिया जाएगा। इसमें 3 पद पे रिक्रूटमेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो पद है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें भी आपका सेम सैलरी दिया जाएगा और इसमें आपका 5 पद पे रिक्रूटमेंट है। अगला जो आप देख सकते हैं अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, इसमें आपका सैलरी जो है 21,500 रुपया से लेकर 52,000 रुपया दिया जाएगा और इसमें 9 पद पे रिक्रूटमेंट है। अगला जो आपका पद देख सकते हैं लोकल अटेंडेंट ग्रेड 3, इसमें आपका जो सैलरी है 21,500 से लेकर 52,000 रुपया दिया जाएगा और इसमें जो आपका 5 पद पे रिक्रूटमेंट है। और भटिंडा यूनिट के लिए भी जो रिक्रूटमेंट है इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें जो पहला पद आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, इसमें आपका सैलरी जो है 23,000 से लेकर 56,500 रुपये दिया जाएगा और इसमें जो है 26 पद पे रिक्रूटमेंट है। और अगला जो आप पद देख सकते हैं इसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें भी आपका सैलरी जो है 23,000 से लेकर 56,500 रुपये दिया जाएगा। इसमें 6 पद पे रिक्रूटमेंट है। अगला जो आप पद देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, इसमें जो आपका सैलरी है 23,000 से लेकर 56,500 रुपये आपको दिया जाएगा और इसमें 1 पद पे रिक्रूटमेंट है। अगला जो आपका पद देख सकते हैं लोकल अटेंडेंट ग्रेड 3 और इसका भी सैलरी आपका सेम है और इसमें भी 1 पद पे रिक्रूटमेंट है। अगला पद देख सकते हैं लोकल अटेंडेंट ग्रेड 3 W2, इसमें आपका सैलरी जो है 21,500 से लेकर 52,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें 6 पद पे रिक्रूटमेंट है। अगला जो पद देख सकते हैं अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर और इसमें आपका सैलरी जो है 21,500 से लेकर 52,000 रुपये दिया जाएगा। अगला पद देख सकते हैं अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आपका सेम सैलरी दिया जाएगा। इसमें 6 पद पे रिक्रूटमेंट है। अगला जो आप जगह देख सकते हैं विजयपुर यूनिट, इसमें भी आपका रिक्रूटमेंट है और इसमें आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट है जो आपको प्रोडक्शन में है और इसमें 21 पद पे रिक्रूटमेंट है। और जितने सारे जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट है सभी में आपका 23,000 से लेकर 56,500 रुपये दिया जा रहा है और जितने सारा आपका ITI वाला पोस्ट है उस सब में आपका जो है 21,500 से लेकर 52,000 रुपये दिया जा रहा है। विजयपुर यूनिट में जो है रिक्रूटमेंट, इसमें आपका जूनियर इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट है आपका प्रोडक्शन में, इसमें आपका 21 पद पे रिक्रूटमेंट है। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो रिक्रूटमेंट है इसमें 6 पद पे रिक्रूटमेंट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल का जो रिक्रूटमेंट है उसमें 1 पद पे रिक्रूटमेंट है। और अगला देख सकते हैं लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, इसमें भी आपका 3 पद पे रिक्रूटमेंट है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3, इसमें आपका 8 पद पे रिक्रूटमेंट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर, इसमें आपका 14 पद पे रिक्रूटमेंट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, इसमें 4 पद पे रिक्रूटमेंट है। और अगला जो आप देख सकते हैं मार्केटिंग डिवीज़न में, इसमें मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए रिक्रूटमेंट है और इसमें जो है सैलरी आपका 24,000 से लेकर 67,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें जो है 15 पद पे रिक्रूटमेंट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ग्रेड 2 जो प्रोडक्शन के लिए रिक्रूटमेंट है, इसमें 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपका BSc जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर आपका जिसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए और 45% मांगा है ST SC PWD कैंडिडेट के लिए। अगर आपने BSc करके नहीं रखा है बट आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग में जिसमें आपका 50% मार्क्स है, आप अगर जनरल कैंडिडेट है तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 50% मार्क्स मांगा गया है और ST SC PWD को
45% मार्क्स मांगा गया है। अगला आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें भी आपका सेम एज है और सभी में आप देख सकते हैं सारा में 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और सभी के लिए मैक्सिमम जो है आपका डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। और बहुत सारे पद है जिसमें आपका मैट्रिक के साथ आपका ITI मांगा गया है, ठीक है। तो पूरा डिटेल बताने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। अगर आप इसका डिटेल चाहते हैं तो मैं इसका एडवर्टाइजमेंट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक पोस्ट का और बता देता हूँ, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपका जो है 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपका BSc मांगा गया है जो आपका एग्रीकल्चर में, ठीक है। और वही जनरल EWS OBC कैंडिडेट को 50% मार्क्स मांगा गया है, ST SC PWD कैंडिडेट को इसमें 45% मार्क्स मांगा गया है। और देख सकते हैं सभी का जो है जितने सारे पद हैं सभी के लिए आपको 200 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। इसमें जो आप लोगों डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो का जो साइज़ है आपका 50 KB है, जो आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर का भी आपका जो है 20 KB में चाहिए और वो भी आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी सारा जो आपका सर्टिफिकेट है आपका 200 KB तक होना चाहिए और सभी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी इसमें आपका जमा हो पाएगा। और इसका जो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड होगा www.nationalfertilize.com, इस वेबसाइट में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, आप देख सकते हैं। ये ग्रुप C के लिए जो आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पद के लिए जो रिक्रूटमेंट है इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा और आपने जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव वाला उसमें जो आपका मार्क्स आएगा उसी के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसका आप देख सकते हैं ओपनिंग जो हो चुका है 21/10 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका जो है 10/11/2021 तक है, तो जितना जल्दी होगा आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और आपका जो इसमें सारा सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका मार्कशीट हो गया, वो सारा आपका 30/9/2021 तक सारा कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया तो आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपका 30/9/2021 तक हो जाना चाहिए। ITI कंप्लीट किया तो उसका भी सर्टिफिकेट अपना 30/9/2021 तक मतलब आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम अब पेज पे चलते हैं। तो उसके बाद देखिए हम जो लिंक देंगे, लिंक से आप लोगों को इस जगह आ जाना है और इस जगह में आपको अप्लाई ऑनलाइन जो लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन में जैसे क्लिक करेंगे हम लोग का इस तरह का पेज खुल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस फॉर्म को मैं अपने फ़ोन से भर रहा हूँ, आप चाहे तो अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही भर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ ऊपर में, रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग न्यू कैंडिडेट है और पेज इस तरह का आपका दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड करके में जो लिखा हुआ हम लोग उसमें क्लिक करना है। तो उसके बाद देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ गया है, तो यहाँ पर ही आपका ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद आपका कन्फर्म ईमेल आईडी में सेम ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद आपको कोई पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। और पासवर्ड जो आपका 8 से लेकर 14 डिजिट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मांगा गया। और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा गया और कन्फर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर डाल के हम लोग को रजिस्टर कर देना है। तो इतना प्रोसेस करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इतना कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग भर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ डाटा फिल कर दिया। अब रजिस्टर जो लिखा हम लोग इसमें क्लिक करते हैं। तो देखिए हम लोग का इस तरह का मैसेज दिखेगा आपको, जैसे करके हम लोग रजिस्टर में क्लिक करते हैं तो ठीक है। तो इसमें आपका गया बोल रहा है कि आपका जो है OTP आपका ईमेल में और फ़ोन नंबर पर गया है, तो अपन को उसको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर नहीं किया होगा तो यहाँ रीसेंट OTP लिखा हो उसमें क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर इंटर जो लिखा हो हम लोग को उसमें जो OTP है उसको डाल के वैलिडेट कर देना है, तभी हम लोग का आगे का प्रोसेस हो पाएगा। तो मैंने अपने ईमेल आईडी पे जो OTP आया तो उसको डाल दिया है। अब अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो दिए हैं दोनों में चेक कीजिएगा, दोनों में किसी में भी आपका OTP आया होगा। चलिए अब वैलिडेट करते हैं, सेम इसी तरह आप लोग भी करिएगा। तो उसके बाद देखिए हम लोग इस तरह का पेज खोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए यू हैव नॉट स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर एनी पोस्ट, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का इस तरह का मैसेज दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ हम लोग इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आपका एडवर्टाइजमेंट आपका पूरा दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो हम लोग को पेज को नीचे करना है, यहाँ पर जो आई हैव केयरफुली लिया हुआ जो बॉक्स जो लिखा हुआ हम लोग को बॉक्स में क्लिक कर देना है। और यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट वही डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हम लोग उसमें क्लिक कर देना है, सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा।
तो इसके बाद देखिए हम लोग का ये देखिए 8-9 स्टेप में हम लोग का जो है फॉर्म फिलअप होगा। तो देखिए पहला वाला प्लीज़ सेलेक्ट विच यूनिट ऑफिस डू यू वांट टू अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए पानीपत है, बठिंडा है, विजयपुर है, मार्केटिंग डिवीज़न। तो आप जिस पद के लिए, जिस जगह के लिए आवेदन करना है उसका जगह था तो उसके हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका पोस्ट आ गया। तो पोस्ट देखिए यहाँ पर ही आ गया है, तो अपने हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा पोस्ट में आपको आवेदन करना है। उसके बाद देखिए सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, उसमें हम लोग क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह आप कीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए टाइटल आ गया। तो टाइटल आपका जो है मिस्टर, मिसेस, मिस जो भी आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। इतना आप लोग तो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन नंबर जो है वो दिख रहा होगा, ईमेल आईडी जो मैंने डाला वो भी दिख रहा है। और जो हम लोग का इसमें बाकी है वो हम लोग देख लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को दिक्कत होगा वो चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत कुछ भरने का है, बट यहाँ पर जहाँ जहाँ खाली आपका स्टार मार्क मारा हुआ उसको अपन भर लीजिएगा। बाकी सारा चीज़ आप छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट है सारा भर देता हूँ। तो यहाँ देखिए रिलीजन में सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ही आगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो राजस्थान, बुद्धिस्ट, जैन। तो आप हम लोग जैसे हिंदू है तो हिंदूज़ में लिखा होता है, हिंदूज़ में आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए डू यू बिलोंग टू एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो यहाँ पर सर ये सर नो का आ रहा। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैटेगरी का आ गया। तो देखिए अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो आपका जिस कैटेगरी में आप लोग बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए अदर कैटेगरी का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए नॉट अप्लीकेबल, एक्स सर्विसमैन, जम्मू कश्मीर, ये सबसे देखिए अगर आप बिलोंग करते हैं तो सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ नॉट अप्लीकेबल में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए डिसेबिलिटी का आ गया। तो आप अगर डिसेबल है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। उसके बाद आपका फादर नेम का आ गया। तो फादर नेम का पूरा डिटेल डाल देना इसमें। तो इतना सारा डालने के बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस का डिटेल आप देख रहे होंगे, तो अपना जो एड्रेस उसको डाल लीजिएगा। मैंने अपना डाल लिया है। उसके बाद पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका बॉक्स दिया गया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पूरा भरना है। ठीक है, तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ बॉक्स में क्लिक कर देता हूँ। तो सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए सेव एंड कंटिन्यू लिखा, हम लोग इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर ही मेरा एक चीज़ छूट रहा था, मैंने डिस्ट्रिक्ट नहीं सेलेक्ट किया था, इसी की वजह से फॉर्म नहीं सबमिट हो रहा था। अब भर लिए हैं, अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम लोग इस तरह का पेज खुल गया। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आ गया। तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए आपने क्या क्या रखा हुआ, एसएससी जो आपका 10th बोलते हैं, एचएससी जो 12 बोलते हैं, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई जो भी आपका है, तो आपका हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका अपडेट योर मेजर सब्जेक्ट ऑल फील्ड मैंडेटरी। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ भरना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन में आपका देख सकते हैं जैसे एसएससी हो गया, एसएससी में आपका स्पेशलाइजेशन में मैट्रिक लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका मेजर सब्जेक्ट आपका जैसे कि सेलेक्ट करने का आ गया तो उसी को जो है वो इसी को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका देखिए इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बोर्ड आ गया। तो आपका जिस बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी था तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ देखिए पासिंग डेट है, परसेंटेज है, कोर्स टाइप आपका किस टाइप का है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका 10th का, 12 का, ग्रेजुएशन का जो है आपका डालिएगा। फिर अदर क्वालिफिकेशन कुछ है उसको ज़रूर डालिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ भर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ इसको अपन भर पाइएगा। जो छूट जाएगा उसका आगे हम लोग आगे प्रोसेस देखेंगे। मैट्रिक का बनने के बाद यहाँ पर एचएससी आ गया। तो अगर आपने मान लीजिए मैट्रिक के बाद यहाँ पर एचएससी सेलेक्ट किया तो उसके बाद अगर आपका एचएससी अगर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, डिप्लोमा या अदर था तो आपके हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पेशलाइजेशन में आपका जैसे मैंने डिप्लोमा सेलेक्ट किया तो मेरा जैसे मैकेनिकल जो भी है आपका, मैंने मैकेनिकल यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो आपका जो भी है स्पेशलाइजेशन जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जो भी आपने यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, एचएससी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ग्रेजुएशन का आ गया। तो ग्रेजुएशन में अगर आपने करके रखा है तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है रेगुलर जो बीएससी है, या फिर आपका 3 साल का डिप्लोमा है जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग में है। तो अपने हिसाब से अगर है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने सारा कुछ भर लिया है। उसके बाद पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो अगर आपके पास अदर कुछ क्वालिफिकेशन है तो उसको ज़रूर डालिएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर ये हम लोग का अभी 10th का सर्टिफिकेट डालना है जो आपका 5 KB से लेकर मैक्सिमम 2 MB तक होना चाहिए, जो आपका JPG, PNG, JPG, PAD फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अपलोड को लिखा हुआ तो इसमें हम लोग क्लिक करना है। तो देखिए हम लोग इस तरह का खुलेगा। तो आपने जहाँ पर फाइल रखा है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ अपलोड का जो लिखा है उसमें क्लिक किया, तो उसके बाद हम अपलोड किए तो यहाँ पर साइड में ही आपका दिखेगा, मेरा ये आपको यहाँ पर बगल में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लोग अपलोड कीजिए तो आपका जहाँ पर अपलोड लिखा है उसके जस्ट बगल में आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वो दिख जाएगा। ठीक है, फिर पेज को हम लोग नीचे करते हैं सबसे नीचे, तो देखिए यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा सेव, रीसेट और सेव एंड कंटिन्यू। तो आपको अगर कुछ लग रहा है कि फॉर्म में कहीं मिस्टेक है तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम लोग सब कुछ ठीक है तो हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। देखिए उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ गया है, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट, तो यहाँ पर देखिए अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड स्टैट्यूटरी बॉडी, एम्प्लॉयड इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसके हिसाब से अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर कहीं कार्यरत है तो उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड में सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर आपका पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ही आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर फ़ोटो आ गया जो आपका 5 KB से लेकर 100 KB तक डालना है, और सिग्नेचर डालना है जो 5 KB से लेकर 100 KB तक उसको भी डालना है। उसके बाद एज प्रूफ का जो है डॉक्यूमेंट डालना है, आईडी प्रूफ का डालना है, और उसके बाद STSC सर्टिफिकेट जो है या फिर नॉन क्रिमिनल जो है OBC के लिए डालना पड़ता है, आपका 5 से लेकर 2 MB तक होना चाहिए, वो हम लोग अपलोड करना है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग भर पाइएगा, तो मैं भरता हूँ यहाँ तक। तो यहाँ देखिए मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर चुका है, और उसके बाद हम लोग जैसे नीचे करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जैसे केज प्रूफ मांग रहा है, तो यहाँ पर देखिए आईडी नंबर मांगा है और डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपका देखिए यहाँ पर 10th मैट्रिक सर्टिफिकेट लिखा है तो इसमें सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट हम लोग को डालना है। और आईडी प्रूफ में भी देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो देखिए आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी इशूड बाय PSU, पासबुक ऑफ एनी नेशनल बैंक विथ अटेस्टेड फोटोग्राफ। तो आपके पास जो भी है इसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद आपका जो है आईडी नंबर डालना है और अपलोड करना है। तो यहाँ तक हम लोग भरते हैं, ऊपर का सारा कुछ भर लिए हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग का आगे STSC सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ डालना है, उसके बाद अपलोड करना है। तो चलिए इसको भी डाल देते हैं। तो यहाँ तक पूरा भर लिए हैं, अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का टेस्ट सेंटर आ गया सेलेक्ट करने का, तो आपका देखिए प्रीफर्ड टेस्ट सेंटर, तो यहाँ पर देखिए आपका हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ 2 टेस्ट सेंटर आपको दिख रहा होगा, तो दोनों टेस्ट सेंटर हम लोग सेलेक्ट कर लिया। आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो है दोनों से टेस्ट सेंटर मैंने रांची रखा था, तो दोनों टेस्ट सेंटर रांची रहेगा तो आपका नहीं हो पाएगा। तो अपने हिसाब से आप लोग दोनों टेस्ट सेंटर रख लीजिएगा और अलग अलग दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम लोग को उसके बाद इस तरह का पेज खुल गया है, तो डिस्क्लेमर आ गया। तो यहाँ पर देखिए हैव यू अपेयर्ड इन ऑनलाइन एग्जाम्स इंटरव्यू NFL एनी टाइम इंडिया। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपने कभी जो NFL का एग्ज़ाम कभी बैठे हैं पहले, तो अगर बैठे हैं तो यस कीजिएगा, तो वैसे नो कीजिएगा। उसके बाद आर एनी योर रिलेटिव वर्क इन NFL। तो इसमें आपको बोल रहा है कि आपका कोई कार्य काम कार्यरत है कि NFL में, अगर है तो यस कीजिएगा, तो नो कीजिएगा। फिर उसके बाद आई सर्टिफिकेट दैट आई हैव नॉट बीन अरेस्टेड। ये आपका है कि कोई अगर कोई अरेस्टेड हुए हैं या फिर कहीं आपका कॉस्ट केस चल रहा है तो आप यस कीजिएगा, तो नो कीजिएगा। उसके बाद देखिए आई सर्टिफाई दैट आई हैव बीन नॉट बीन डिवाइड, मतलब आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है कि जैसे किसी PSU या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एग्ज़ाम में आपको रोका गया है, ठीक है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो डिस्क्वालीफाई किया गया है फिर रोका गया है तो नो यस कर दीजिएगा। अगर कभी रोका गया है तो अदरवाइज नो कीजिएगा। उसके बाद देखिए आई सर्टिफाइड दैट ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट नो एनी पनिशमेंट पेनल्टी वर अवॉर्डेड टू मी एनी विजिलेंस केस पेंडिंग। तो आपको ये बोल रहा है कि आप जैसे कहीं कार्यरत है तो आपको ऊपर कहीं होता ना कि पेनल्टी लग गया कि पनिशमेंट लग गया, तो अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिएगा, तो नो कीजिएगा। उसके बाद देखिए सेव एंड कंटिन्यू जो है उसमें क्लिक करना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम लोग करेक्ट एरर बता रहा है, तो यहाँ पर जो हम लोग का बॉक्स खुला था तो उसको भर देना, तो यहाँ पर ही हम लोग भर देते हैं। तो इस समय मैंने आई सर्टिफाइड लिख दिया क्योंकि ये जो अपना दिया गया है, ठीक है, जो पैराग्राफ लिख के दिया गया, तो इसमें सर्टिफाइड करता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा मेरे ऊपर कुछ केस नहीं हुआ, ना ही मैंने कभी एग्ज़ाम में रोका गया, तो इसीलिए मैंने सर आई सर्टिफाइड लिख दिया है। अब यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम लोग का इस तरह का पेज खुल गया। ये आपका पूरा पेज कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें पूरा डिटेल आपका है, तो वही चीज़ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में देखिए सबमिट लिखा हुआ। तो इसके बाद यहाँ देखिए सबसे पेज का लास्ट में डिक्लेरेशन जो लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ आई एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट जो लिया हम लोग को इसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आई हैव कन्फर्म में जो लिखा हम लोग इसमें क्लिक करना है। तो देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए हम लोग ये पूरा डिटेल आ गया है।
अगर मान लीजिए उसके बाद आपको दूसरा पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो यहाँ अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट जो लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। और चलिए हम लोग यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन में अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर एप्लीकेशन अपना डाउनलोड करना तो यहाँ पर देखिए आपका पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, क्योंकि शायद मैंने SC डाल दिया था, इसी वजह से पेमेंट स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है। और अदर वाला स्टूडेंट को जो है फ़ी देना पड़ता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर तो डाउनलोड एप्लीकेशन में लिखा हो उसमें क्लिक करिएगा और अपना जो है अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका फॉर्म भरने का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा स्टेप समझ गए होंगे और पूरा फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर ज़रूर कीजिए। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।